हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ड्यू स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ड्यू स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ लिस्ट की डेट्स आ गई हैं। आज का पूरा वीडियो उसी के ऊपर है कि कट ऑफ डेट्स क्या रहेंगी, और मैं वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो यही रहेंगे। ड्यू डेट्स, ड्यू की जो कट ऑफ डेट्स है वो क्या है, उसके अलावा आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड रहेंगे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है अपनी कट ऑफ को चेक करने के लिए। आज वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इन 3 टॉपिक पे होने वाला है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको ड्यू के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो उनके लिए भी वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, इस साल जो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो है 3,53,919। इतने टोटल स्टूडेंट ने इस साल अप्लाई किया है, और टोटल सीट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए वो है 64,000। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि वेरिएशन कितना है। तो मे बी कट ऑफ जो है इस साल की बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा इस साल बच्चों ने अप्लाई किया है इस कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के लिए। तो मे बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई जाए। अब बात करते हैं कि कट ऑफ डेट्स क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहले जो मेरिट बेसिस पे बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है जिन्होंने, उनकी जो फर्स्ट कट ऑफ की डेट रहेगी वो 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में रहेगी। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। 12 अक्टूबर को आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, और 12 से 14 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और पेमेंट की बात करें तो जो उसकी पेमेंट है वो आप 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कट ऑफ की बात करें तो जो सेकंड कट ऑफ है वो आपकी 19 अक्टूबर को आएगी। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में आप एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हो कॉलेज में जाके। एंड उसके बाद जो पेमेंट जो आप दे सकते हो वो 23 अक्टूबर तक दे सकते हो, रात के 12 बजे तक। ये ऑनलाइन मोड है, इसलिए रात के 12 बजे तक आपको शो हो रहा है। थर्ड कट ऑफ की बात करें तो थर्ड कट ऑफ जो आएगी वो 26 अक्टूबर को आएगी। 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में आप एडमिशन ले सकते हो, और जो पेमेंट है उसकी 30 अक्टूबर तक कर सकते हो रात के 12 बजे तक। उसके बाद फोर्थ कट ऑफ की बात करें तो फोर्थ कट ऑफ जो आएगी वो 2 नवंबर को आएगी। 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो, और 6 नवंबर तक आप फीस जमा कर सकते हो। फिर बात करते हैं फिफ्थ कट ऑफ की। फिफ्थ कट ऑफ जो आएगी वो 9 नवंबर को आएगी। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आप फीस एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो, और 13 नवंबर तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। फिर हम स्पेशल कॉमर्स की बात करें, स्पेशल उसमें जो आएगा वो 18 नवंबर तक से उसका रिलीज़ होगा। और एडमिशन अगेंस्ट जो स्पेशल कट ऑफ आएगी एडमिशन के लिए, जो कट ऑफ निकलेगी स्पेशल एडमिशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो 18 तारीख को आ जाएगी। अब यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए, 10 बजे से 5 बजे तक ये प्रोसेस का टाइमिंग है। तो 10 से 5 बजे तक ये आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। इसके बाद बात करते हैं जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। कुछ कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम है ड्यू के अंदर, उस कोर्सेज़ की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 19 अक्टूबर को आएगी, और 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हो, और फीस जो है वो 23 अक्टूबर तक पे कर सकते हो। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो 26 अक्टूबर को आएगी। 26 से 28 अक्टूबर के बीच में आप 26 से 28 अक्टूबर के बीच में आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो, और 13 अक्टूबर तक आप इसका पेमेंट मोड कर सकते हो। फिर थर्ड लिस्ट की बात करें तो 2 नवंबर को आएगी। 2 नवंबर से आप 4 नवंबर के बीच में ये एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो, और 6 नवंबर तक आप अपना जो है पेमेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर बात करते हैं अब ये स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स की। उनका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो 9 नवंबर को खुल जाएगा। तो अवेयर रहिएगा, जो इतने भी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सीट अलॉटमेंट होगी फर्स्ट स्पोर्ट्स एडमिशन के लिए वो होगी 10 नवंबर को, और 9 से 5 बजे का टाइमिंग है। और एडमिशन जो होगा वो होगा 11 नवंबर को, और लास्ट पेमेंट वो 13 नवंबर। तो वो एक कंटिन्यूशन में है, 9, 10, 11, 12 कंटिन्यूशन में इनका प्रोसेस है। जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट है तो ये अवेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए। उसके बाद करते हैं जिन्होंने पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, या पीजी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट पे एडमिशन होना था पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, उनकी जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी वो आएगी 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में वो एडमिशन ले सकते हैं। 30 अक्टूबर के बीच तक वो अपने पेमेंट मोड कर सकते हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 2 नवंबर तक। 2 नवंबर को लिस्ट आएगी। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हो, और 6 नवंबर तक आपकी सेकंड पेमेंट कर सकते हो, सेकंड
मेरिट लिस्ट की पेमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड लिस्ट की बात करें तो 9 नवंबर को आएगा। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आप पेमेंट मोड कर सकते हो, एंड देन पेमेंट मोड का जो आएगा वो 30 नवंबर तक कर सकते हो। आप पूरी लिस्ट के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि हर लिस्ट, जिस दिन लिस्ट निकली है, कट ऑफ निकली है, उस दिन के बाद 2 दिन आपको मिले हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडमिशन के प्रोसेस के बाद 2 दिन आपको दिए गए हैं पेमेंट मोड के लिए, पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कट ऑफ निकली है। तो आप अवेयर रहिएगा, अपने चेक करते रहिएगा कौन सी कट ऑफ में आपका नंबर आया है, कौन से कॉलेज में आया है, और एडमिशन प्रोसेस कितने दिन में करना है, और आप फीस कब तक सबमिट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं। आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने हैं वहाँ पर। सबसे पहले है पास सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10th। जो क्लास 10th के अंदर आपको सनद मिलती है, या जो सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट मिलता है, उसको लेके जाना है। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, और 12th का अगर आपको प्रोविजनल और ओरिजिनल जो पास सर्टिफिकेट होता है वो मिल गया है तो वो भी आपको लेके जाना है। होपफुली मिल ही गया होगा अब तक 12th एग्जामिनेशन के लिए का जो था। उसके अलावा अगर आपने कैटेगरी से भरा है, SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। अगर आपने कैटेगरी वाइज एडमिशन लिया है, किसी कैटेगरी वाइज सीट से एडमिशन लिया है, अगर आप EWS सर्टिफिकेट हो, अगर आप EWS स्टूडेंट हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। उसके अलावा है लेटेस्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो TC होता है वो 12th के बाद आपको मिलता ही है अपने स्कूल से, तो वो TC ज़रूर सबमिट कराना लेटेस्ट। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी 2 पासपोर्ट साइज़ की जगह पे आप 4 लेके जाइएगा। एट द टाइम अगर कुछ इशू हो जाता है तो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 3 ईयर, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन ले रहे हैं या आपके पास है अवेलेबल, तो आप वो भी लेके जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं अपने मार्क्स, तो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं किसी भी कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो। पर अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, किसी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो कुछ उस कोर्स, जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हो वो कोर्स मैंडेटरी होता है। तो वो आप अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर चेक कर लीजिएगा कि कौन से कोर्स के लिए आप कर रहे हो, और उसमें कौन कौन से इन 4 कोर्स सब्जेक्ट में से कौन सा मैंडेटरी सब्जेक्ट रखना है। जैसे आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, BSc मैथ्स ऑनर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैथ्स उसमें कंपलसरी होगा ऐड करना, या मैथ्स और इंग्लिश ऐड करना, या कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको ऐड करने ही होते हैं। और उसके अलावा फिर आपके बेस्ट जो सब मार्क्स होते हैं जिन सब्जेक्ट्स में, वो काउंट हो जाते हैं, तो उससे बेस्ट 4 का काउंटिंग हो जाती है। तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लेना, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग, शेयर करिएगा जितने भी ड्यू स्टूडेंट्स ने इन फॉर्म को भरा है। तो आने वाले टाइम में मैं और अपडेट्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।